10 महीने से चल रहे किसान आंदोलन 2 में ताजा अपडेट यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा के दोनों धड़े मिल गए हैं। अब संयुक्त किसान मोर्चा सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए मिलकर आंदोलन तेज करेगा। ये फैसला पटियाला के दुख निवारण गुरुद्वारे में जो मीटिंग हुई उसमें लिया गया। डॉक्टर दर्शन पाल और जोगिंदर सिंह उग्राह जैसे बड़े नेताओं की मौजूदगी में यह तय हुआ कि इसी बीच 27 दिनों से अनशन पर चल रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है। उनके कई अंग खराब हो चुके हैं और जिंदा रहने का जोखिम बढ़ गया है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 10 महीने से चल रहा किसान आंदोलन 2 अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जो वाकई गंभीर है। कुछ गलत हो गया या लगातार 4 हफ्तों से अनशन पर चल रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को कुछ हो गया तो सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसी बीच खनौरी बॉर्डर पर किसान लगातार पहुंच रहे हैं। कुछ किसान तो डल्लेवाल की नाजुक हालत को देखकर रोने लगते हैं। किसान आंदोलन का अपडेट ये है कि एसकेएम के दोनों मोर्चे साथ मिल गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक अब दोनों मोर्चे मिलकर किसान आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। डल्लेवाल के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रख रही मेडिकल टीम के एक डॉक्टर की राय। अब इनसे क्या दिक्कत आती है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से आ जाती है दिक्कत, मल्टी ऑर्गन फेलियर, सारे ऑर्गन का एक साथ कोलैप्स करना, एक साथ खत्म होना, उसे कहते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर। इससे बाद दिक्कत आती है कार्डियक अरेस्ट की, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कह देते हैं हार्ट अटैक। अब साइंस की बात यह है कि कोई ऐसा डेटा नहीं होता कि कब तक ये सर्वाइव, कब तक ये ऐसा बंदा भूखा रह सकता है। उधर पटियाला के दुख निवारण गुरुद्वारा में एसकेएम के दूसरे मोर्चे के साथ एसकेएम अराजनीतिक के नेताओं की बैठक के बाद तय हुआ कि अब दोनों मोर्चे मिलकर सरकार से मांगे मनवाने के लिए साझा आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। इस मीटिंग में डॉक्टर दर्शन पाल और जोगिंदर सिंह उग्राह जैसे बड़े नेता भी मौजूद थे। किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ ने मीडिया के सामने ये दावा भी किया। उनकी स्थिति बड़ी सीरियस और बड़ी गंभीर है और हम ये भी कहना चाह रहे हैं, अभी उन्होंने एक संदेश भिजवाया है, ये उनका संदेश है कि जिस तरीके से हमें सूचनाएं मिल रही हैं, जानकारियां मिल रही हैं आसपास के गांव से, चाहे हरियाणा के गांव हो, पंजाब के गांव हो, वहां से बड़ी संख्या में जो किसान आ रहे हैं, खासकर रात के समय जो नौजवान पहरा देने के लिए आते हैं, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की सुरक्षा करने के लिए आते हैं, उन गाँव से हमें ये भी सूचनाएं लगातार मिल रही हैं कि वहाँ के सरकारी स्कूलों में, अन्य बिल्डिंगों में लगातार फोर्सेज को बढ़ाया जाए। जो ये मेन हाईवे आगे नरवाना तक जो जाता है, यहाँ भी एक साइड का रोड कभी ब्लॉक कर दिया जाता है, कभी उसको खोल देते हैं। मैं साडे सारे धर्मां दे आगू साहबानां नूं बेनती करदा, जिवें पहलों अरदासां कीतियां सी, सारे धर्मां दे सारे साथियां ने गुरु घरां च, मंदिर च, सारी जगह ते अरदासां बेनतियां कीतियां सी, उवें शहीदी दिहाड़े आ रहा है। उस शहीदी दिहाड़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰदी की जावे। यानी साल खत्म होते होते नए साल के शुरू होने से पहले कहीं किसान आंदोलन और गर्म ना हो जाए। इधर हरियाणा सरकार ने 24 फसलों पर एमएसपी देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हरियाणा में सरकार अभी 14 फसलों पर एमएसपी दे रही है। बहरहाल सरकार और किसान नेताओं में अपनी अपनी तैयारी को देखकर लगता है कहीं किसान आंदोलन फिर बेकाबू ना हो जाए। रब खैर करे। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।